श्री राधा नारद भक्ति सूत्र संख्या 32। न तेन राज परितोष शुद्धा शांतिर्वा। अर्थ, न ज्ञान से राजा की प्रसन्नता होगी और ना ही भूख मिटेगी। तो नारद जी 31वें सूत्र को अब इस 32वें सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि मात्र जानना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उस जानकारी को सेवा में परिवर्तित करना। आवश्यक है भक्ति, क्योंकि भक्ति फल रूपा है। जहाँ भक्ति आ गई, जहाँ सेवा आ गई, वहाँ सब आ गया। ज्ञान, कर्म, वैराग्य सब आ गया। इसी बात को आज इस सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। शब्द ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है हमारे हृदय से प्रकट सेवा का। उसी प्रीति पूर्वक की गई सेवा को ही भक्ति कहते हैं। हम सब जानते हैं उद्धव जी कितने बड़े शब्दों के विद्वान थे। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ हैं उद्धव जी, पर उनमें भक्ति नहीं थी। कन्हैया के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम से शून्य हृदय था उनका। हाँ, जानकारी बहुत थी शास्त्रों की, वेद आदि की। और दूसरी ओर वो बेचारी गोपियां थीं जिनके हृदय में मात्र प्रेम था, भक्ति थी। पर शब्द ज्ञान तो हार गया ना, और भक्ति जीत गई। उद्धव हार गए और वो गांव की अनपढ़ अहीर की छोरियां गोपियां जीत गईं। यही बात यहां समझा रहे हैं नारद जी। ज्ञान से क्या होगा? आपको भोजन का ज्ञान कितना भी हो, उससे भूख तो नहीं मिटेगी ना। भूख के लिए तो खाना पड़ेगा। राजा को प्रसन्न करना है तो उसे सेवा से रिझाना होगा। मात्र जानकारी से कि राजा का राज्य कितना फैला हुआ है, राजा महान है, राजा दयालु है, इन सब जानकारी से आप राजा के कृपा भाजन तो नहीं बन सकते। उसके लिए तो आपको राजा के अनुकूल होना होगा, सेवा करनी होगी। राजा का उदाहरण यहाँ भगवान के लिए दिया है। अब मात्र इस शास्त्र की जानकारी प्राप्त करने से कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, बड़े कृपालु दयालु हैं, इससे आप भगवान के प्रिय तो नहीं हो जाएंगे ना। हाँ, बातें बनाने के लिए ये आपकी जानकारी अच्छी है। किसी को मूर्ख बनाना हो बड़ी बड़ी बातें करके, आम व्यक्ति को स्वयं गुरु बनकर, तो ये जानकारी बहुत अच्छी है। पर भगवान इससे कभी रीझेंगे नहीं, यह बात पक्की है। दूसरों को मूर्ख बनाने का अपराध और लग जाएगा। भक्ति का अर्थ यही तो है, भज सेवायाम से भक्ति बनी है, यानी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही भक्ति है। अब आपको अगर भगवान की दृष्टि में आना है तो खूब सेवा कीजिए। कल के सूत्र में भी यही बात हुई थी कि सेवा में लग जाइए। और याद रहे, सेवा निस्वार्थ होती है। जहाँ सेवा में स्वार्थ आ गया उसे सेवा नहीं, फिर तो व्यापार, सौदा कहते हैं। निस्वार्थ सेवा में प्यार है और स्वार्थ से की गई सेवा व्यापार है। हमने तेरे लिए ये किया, अब तू हमारे लिए ये कर, ये तो कतई सेवा नहीं है। स्वार्थ का लेश भी ना हो जहाँ, उसे सेवा कहा जाता है। ऐसी सेवा हमें करनी है, खूब करनी है। आप किसी की भी सेवा करें, यही माने कि ये भगवान की सेवा है, क्योंकि सब हैं तो भगवत रूप ही ना, सब भगवान का ही तो अंश हैं। तो इसलिए सबकी सेवा कीजिए। कोई आवश्यक नहीं है कि तन या धन से ही सेवा हो। आप सहयोग की भावना भी रखेंगे तो वो भावना भी सेवा होगी। कोई आगे लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, यदि हम उसका सहयोग भी करें तो वो भी हमारी ही सेवा होगी। और ऐसे हम भगवान की नज़र में आएंगे और फिर भगवान के प्रिय बनेंगे। भूख भी बिना खाए नहीं मिटती। लड्डू पेड़ा कैसे बनता है? क्या इस ज्ञान से आपका पेट भरेगा? नहीं ना। इसलिए मात्र बातें बनाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते।
देखा जाता है लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, हम तो जी ये करते हैं, हम तो जी वो करते हैं। क्या भगवान प्रसन्न हुए? क्या आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत हुआ? नहीं ना, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं सेवा से। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इतना बखान मत कीजिए, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। करते रहिए, भगवान रीझ जाएंगे। और वैसे भी अगर कोई तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, उसका भी बखान बहुता मत कीजिए, ढिंडोरा मत पीटिए। याद रखें, कोरे शब्द ज्ञान से कुछ नहीं होता। भगवान प्रसन्न होते हैं सेवा से, और सेवा ऐसी कि दाहिने हाथ से की तो बाहिने को भी ना पता हो। क्योंकि शब्द ज्ञान से, ढिंडोरा पीटने से तो मात्र अहंकार ही आपका बढ़ेगा, और आप यही चाहते हैं सेवा करने के बाद सबको बताने कि यही तो आपकी मंशा है कि सब मेरी वाहवाही करें, मुझे सरूपा पहनाएं, मुझे माला पहनाएं, अखबार में मेरा नाम आए, 4 लोग मेरे विषय में बात करें कि ये तो बड़े भगत बंदे हैं, बड़ी सेवा करते हैं। बस यहीं पर हम चूक जाते हैं। हम अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं, और अहंकार वह सबसे बड़ा पर्दा, झीना पर्दा है जो जीव और इष्ट के बीच में है। अहंकारी को पता भी नहीं रहता कि मुझ में अहंकार भरा हुआ है, और इसी वजह से वह हमेशा अपने प्रियतम से दूर हो जाता है। सगुण साकार के क्षेत्र में केवल ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। भगवान की भक्ति ही आवश्यक है। प्रेममयी भक्ति से ही भगवान रीझते हैं। शांत निस्वार्थ होकर सेवा करो, बहुत ढिंडोरा मत पीटो। हाँ, सहयोग के लिए, सबको आगे बुलाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कम शब्दों में, हल्की आवाज़ में ज़रूर बताइए कि यहाँ सेवा की आवश्यकता है, आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। वो सराहनीय है, ढिंडोरा पीटना नहीं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।